हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे टैक्स पेयर चार्टर के बारे में। गवर्नमेंट हमसे कुछ कमिटमेंट एक्सपेक्ट करती है अंडर टैक्स पेयर चार्टर और गवर्नमेंट कुछ कमिटमेंट हमें देने वाली है अंडर टैक्स पेयर चार्टर। इसके बारे में हम आज डिटेल में सीखेंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं अंडर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन स्कीम। पहला था फेसलेस अपील, दूसरा था फेसलेस असेसमेंट, तीसरा था टैक्स पेयर चार्टर और चौथा था एसएफटी रिलेटेड पॉइंट। हम इस वीडियो में टैक्स पेयर चार्टर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको फेसलेस अपील और फेसलेस असेसमेंट के बारे में जानना है तो आप प्लीज हमारा पिछला वीडियो देख। जैसे कि आपको पता है, 13 अगस्त 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक टैक्सेशन प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। उस टैक्सेशन प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इस ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म से उन्होंने टैक्स पेयर चार्टर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। टैक्स पेयर चार्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, चार्टर का मतलब कमिटमेंट। कुछ कमिटमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज करेंगी, कुछ कमिटमेंट एज एन असेसी हम करेंगे। तो हम 1 बाय 1 जो हाइलाइट्स हैं टैक्स पेयर चार्टर के, वो हम नोटिस करेंगे। कुछ कमिटमेंट्स आईटी अथॉरिटीज करेंगी, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट का मतलब है कि अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपको शक की नज़र से पहले बार नहीं देखेंगी। जब भी आपका केस इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास आएगा, दे विल नॉट जज यू एज यू हैव कमिटेड एनी क्राइम। आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हो, आप रेगुलरली फाइलिंग करते हो, आप रेगुलरली अपना टैक्स पे करते हो, उसी नज़र से आपको देखेंगी। लेकिन अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपने अपनी फाइलिंग्स, इनकम टैक्स या फिर कोई भी कंप्लायंस ठीक से नहीं किया, तो आप उनके शक के घेरे में आ सकते हो। दूसरा कमिटमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज करेंगी प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर अपील। अब जो मैकेनिज्म फॉर अपील है वो अभी के लिए इतना स्मूथ और ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, वो एक मैकेनिज्म, फेयर मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी अपील की एप्लीकेशन और आपकी अपील की प्रोसीजर्स स्मूथली रन होगी। थर्ड पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा इज मच नीडेड एंड हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टैक्स पेयर चार्टर। देखिए, आपका डेटा इनकम टैक्स ऑफिस के पास हमेशा रहेगा। अगर वो डेटा मिसप्लेस हो गया तो इसकी जिम्मेदारी इनकम टैक्स ऑफिस ही लेगी। उस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना इनकम टैक्स ऑफिस का ही काम होगा। इनकम टैक्स ऑफिस में आपका पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब इंफॉर्मेशंस काफ़ी सिक्योर रहेंगे। आपके अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, आपने जो भी टैक्स पे किया या फिर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, वो हमेशा सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल रहेगी। इसकी जिम्मेदारी हमेशा इनकम टैक्स अथॉरिटीज ही लेंगी। प्रोवाइडिंग टाइमली डिसीजंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी अगर आप 3-4 साल से इनकम टैक्स एक्ट को अगर देखेंगे तो पहले जो असेसमेंट होते थे वो काफ़ी बड़े चलते थे। I mean 21 मंथ, 18 मंथ। अभी वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले 21 मंथ का असेसमेंट होता था, उसके बाद 18 मंथ का हुआ, उसके बाद 12 मंथ का हुआ, अभी 9 मंथ का हुआ। तो अभी इनकम टैक्स अथॉरिटीज और इनकम टैक्स लॉ ऐसा हो रहा है कि आपको जो डिसीजंस हैं वो टाइमली मिले और आपको किसी डिसीजन के लिए इतना वेट ना करना पड़े जितना पहले हुआ करता था। 5वां पॉइंट है होल्ड अथॉरिटीज अकाउंटेबल। इसका मतलब है अथॉरिटीज जो आपको असेस करेंगे वो फुल्ली कमिटेड है आपको फेयरली असेस करने के लिए। फेयरली असेस करने के लिए मतलब अब उनके दिमाग में ये डर बैठ जाएगा कि अगर मैंने ठीक से काम नहीं किया, मैंने ठीक से असेसी को ठीक से गाइड या फिर ठीक से असेस नहीं किया, तो आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये पॉइंट टैक्स पेयर चार्टर में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अथॉरिटीज ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रही है असेसी को, तो अब सिर्फ असेसी नहीं अभी तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी अकाउंटेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस का मतलब ये होता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ द असेसी कैन चूज कि उसके बदले अब कोई और उसकी जगह पर बैठेगा। अब ये चॉइस तो असेसी को दे दिया है, लेकिन इसके रिगार्डिंग असेसी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम वो कमिटमेंट बाय असेसी में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज
लॉजिंग कंप्लेंट। अगर कोई भी असेसी अग्रीव्ड होता है और उसे कंप्लेंट करना है तो वो कंप्लेंट अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें उसे फिजिकली जाना होता था या फिर ऑनलाइन भी एक मैकेनिज्म है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है, वो इतना स्मूथ नहीं है। अभी टैक्स पेयर चार्टर में ये पॉइंट डाला हुआ है कि अभी जो लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट है, अगर कंप्लेंट रिगार्डिंग टैक्स अथॉरिटीज है, अगर कंप्लेंट रिगार्डिंग एनी अदर इशू है तो वो स्मूथली असेसी कर पाएगा। 8 पॉइंट इज प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अब असेसी अगर चाहे तो इनकम टैक्स ऑफिस से या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज से जो भी इंफॉर्मेशन उसे नेसेसरी है, उसके केस में जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है वो डिमांड कर सकता है। और अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज को वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मैनर में और कंप्लीट मैनर में प्रोवाइड करना होगा।